पोमाग, बारिश, लालटेन, मूंगफली, गर्म आंडे और कोकाफ की बातें। जरा सी तेज हवा चली नहीं और लाइट गई नहीं। सर्दियों में आंधी या बारिश के साथ ही सबसे पहली आवाज ये आती थी कि लालटेन का तेल देखो, अगर नहीं तो भागकर नुक्कड़ वाली दुकान से 8 अन्ने का तेल डलवा लाओ। बांस की पुरानी छड़ी के साथ चलने वाले बाबे मोची ने घी वाले कनस्तर में मट्टी का तेल रखा होता था। सर्दियों में लालटेन में तेल डलवाता और दोबारा घर की तरफ दौड़ लगा देता। हम 3 भाई और 2 बहनें एक कमरे में सोते थे। अक्सर इस बात पे झगड़ा होता था कि लालटेन किसके करीब रखी जाएगी, क्योंकि सभी स्कूल जाते थे और किसी न किसी को अपना होमवर्क करना होता था। आज के मकानों में जो एक चीज तब्दील हुई है वो शेल्फें, पड़छतियां हैं। पहले हर कमरे में छत से जरा नीचे एक बड़ी शेल्फ होती थी, जिस पर अक्सर जहेज में लाए जाने वाले पीतल के बड़े बड़े बर्तन, परातें, टब, केतलियां, गिलास और छने वगैरह रखे जाते थे। इस शेल्फ पर कोई भी चीज रखना या उतारने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल होती थी। लेकिन एक छोटी शेल्फ नीचे होती थी जहां पर कोई डेकोरेशन पीस या फ्रेम वगैरह में लगी तस्वीरें वगैरह रखी जाती थी। हमारी लालटेन इसी छोटी शेल्फ पर रखी जाती थी ताकि रोशनी सारे कमरे में जाए। मैं कभी कभार लालटेन का फीता ज्यादा ऊपर कर देता तो फौरन अम्मी जी की आवाज आती, नीचे करो वरना लालटेन का शीशा धुएं से काला हो जाएगा। कभी कभार रात गए लालटेन का फीता खत्म हो जाता तो हम फौरन किसी प्याली या चिराग में सरसों का तेल डालते, खुद ही रुई का एक फीता बनाते और लालटेन का मुतबादल तैयार कर लेते। लेकिन इसमें मसला ये था कि सियाह धुएं के निशानात दीवार पर लग जाते और ये निशानात तब तक रहते जब तक दोबारा चूना ना होता था। रंग कली ना उस पर फेर दिए जाते। ईद वगैरह पर चूने में नील डालकर दीवारों पर रंग किया जाता। इसी तरह पीतल के बर्तनों को भी खास त्यौहार की मुनासबत से नए सिरे से पॉलिश किया जाता था। 80 और 90 की दिहाई की मौसीकी और पीटीवी के ड्रामे मेरी यादें हैं। मैं अक्सर अपनी तख्ती सोने से पहले लिखता था। अम्मी हमेशा इस वजह से डांटती कि यह बदतमीज अपना स्कूल का काम सुबह के वक्त क्यों नहीं करता। मैं अम्मी के हर रोज के एहतजाज के बावजूद लालटेन नीचे जमीन पर रखता, थैले नुमा बस्ते में से कलम और दुआत निकालता और लकड़ी से बनी तख्ती पर सबक लिखना शुरू कर देता। उस वक्त यही कुल मता होती थी, कलम, स्याही, दवात, स्लेट और सिक्का वगैरह। मैं तख्ती पर लाइनें लगाने के लिए सिक्का हमेशा किसी रेडियो की बैटरी तोड़कर ही निकाला करता था। उस वक्त मोमबत्तियां भी थी, लेकिन मट्टी का तेल सस्ता होने की वजह से हम लालटेन और दिया ही इस्तेमाल करते रहते थे। कभी कभार हम मोमबत्ती भी ले आते थे। जिस दिन भी बारिश तेज या मुसलसल होती तो छत से पानी टपकना शुरू हो जाता। जहां जहां से पानी टपकना शुरू होता हम बहन भाई उसके नीचे बर्तन, बाल्टी या परात वगैरह रखते जाते ताकि पानी इसमें जमा हो। मैं रजाई से मुंह निकालकर यह अंदाजा लगाता रहता कि छत से टपकने वाला अगला कतरा किस बर्तन में गिरेगा। लालटेन की मध्यम रोशनी, तेज हवा की सरसराहट, लहाफ के अंदर खुद को गर्म रखने की कोशिश, बारिश की रिमझिम कच्ची छत पर गिरती और रक्स करती बारिश की बूंदों की आवाज, बादलों की घिन गरज और छत से टपकते कतरे एक जादू जैसा माहौल पैदा कर देते थे। लेकिन तब मुझे ये मालूम नहीं था कि मैं ऑटो हैंडेड कमरों, नरम गुजार सोफों, कालीनों और जर्मन मेड रजाइयों के होते हुए भी इनकी चाहत करूंगा। वो कागज की कश्ती याद करूंगा, वो बारिश का पानी याद करूंगा। मैं बहन भाइयों में सबसे बड़ा था
اور ڈر بھی مجھے ہی سب سے زیادہ لگتا تھا۔ بھائی بہن بھی میری اس عادت سے تنگ تھے۔ کمرے کے باہر کھلا صحن تھا اور اس کے بعد ٹوائلٹس آتے تھے۔ سردیوں میں میں وہاں اکیلا جانے سے ڈرتا تھا، اور جب تک کوئی لالٹین پکڑ کر دروازے تک ساتھ نہیں جاتا تھا میں ضد لگا کر بیٹھا رہتا تھا۔ اب یک بستہ راتوں میں جب بھی کبھی رات کو موسلا دھار بارش ہوتی ہے یا تیز ہوا مخصوص آوازیں پیدا کرتی ہے تو مجھے بے ساختہ اپنا ماضی، ٹپکتی ہوئی چھت، لالٹین، دیا، تختی، امی جی کا چرخہ اور کوکاف کی کہانیاں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے پہلی جماعت کا وہ قاعدہ یاد آ جاتا ہے جس کی سب سے پہلی مشہور نظم بلبل کا بچہ تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بلبل کا بچہ میں تھا، جو کھاتا تھا کھچڑی، پیتا تھا پانی، ایک دن اڑایا واپس نہ آیا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید ایسی بچپن کی یادوں کے لیے ہمارے چینل کا ضرور وزٹ کریں۔ شکریہ۔